हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, डेली इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 10 बजे होती है और फर्स्ट सेमेस्टर का डेली एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। और जिस किसी ने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 50। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या क्या होती है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या होती है वो होती है 52। अगला आपका 34 प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 6, 5, 4, 3। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या है, बताइए। तो बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका 4, जैसे कि आप सभी को पता है कौन कौन सा होता है। तो आपका सबसे पहले तो ये वाला हो जाता है, ठीक है, फिर त्र हो जाता है, फिर ज्ञ हो जाता है, फिर ये आपका श्र हो जाता है। तो ये क्या है? 4 संयुक्त व्यंजन है। अगला आपका प्रश्न है कि हंस पद का चिन्ह है। ऑप्शन ए, आप जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो बताइए फ्रेंड इन चारों में से हंस पद का चिन्ह क्यों यूज किया जाता है और इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए हंस पद का चिन्ह है। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हंस पद का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ हो जाए कि हंस का चिन्ह है, तो जो पद छूट जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, ये चिन्ह वहाँ यूज करके और वहाँ पे हम पद लिख देते हैं। यानी हंस पद का चिन्ह है तो उस जगह पे मान लिया जाता है कि इस जगह पे यही शब्द रहेगा, ठीक है, तो उसे हम हंस पद का चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अगला आपका 36 प्रश्न है कि अर्धसमृत स्वर है ए औ, ऑप्शन बी ऐ औ, ऑप्शन सी ई अ, ऑप्शन डी आ। तो अर्धसमृत स्वर है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे? बताइए फ्रेंड्स अर्धसमृत स्वर कौन से हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बिल्कुल सही आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ब। जो आपका ए और औ है वो अर्धसमृत है। अगला आपका प्रश्न है कि कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है कुर्सी, मेज, खड़क, द्वात। तो कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है क्या होगा यहाँ पे? बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कंठ ध्वनि का सही प्रयोग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है खड़क, ठीक है। आपने जाना है कंठ ध्वनि में कौन को क, ख, ग, घ, ञ यानी अंग भी आ जाता है, तो इसलिए कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़क। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट, ठ, ड, ढ। तो बताइए फ्रेंड्स निम्न में से कौन, इन चारों में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा ढ, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी होते हैं ये आपका जो ढ और ड हो जाता है ये उच्छिप्त व्यंजन हो जाता है, इसलिए ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि ध्वनि का उच्चारण के स्थान पर ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है तालव्य, दंत्य, कंठ, ओष्ठ। यानी ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है ऑप्शन अ फ व, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन स क च, ऑप्शन द ट ठ। तो दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स।
बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ और व। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से नहीं है, क, ख, ग, ढ। बताइए। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आपका कंठ से उच्चारण स्थान नहीं है वो है आपका ढ। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, छ यानी छत्री छ, त्र, य या री, ऋषि र। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ये तीनों जो है आपके संयुक्त वर्ण है, बल्कि जो आपका ये है ये संयुक्त वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पे द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है। ड, ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, अगला जो है आपका कि च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है या य, र, ल व ऊष्म वर्ण है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछ रहा है वही पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त होता है। पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण है। तो बताइए, 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 100 है वो करेक्ट हो जाएगा कि च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। तो बताइए परीक्षा सही है या फिर परीक्षा सही है, या परीक्षा सही है या फिर परीक्षा। तो बताइए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इनको बोलने में उच्चारण एक जैसे ही आता है, बट यहाँ पे कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, ये तो बहुत इजी है। ठीक, तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षा। अगला आपका प्रश्न है कि उपकार का विलोम है निंदा, बुराई, अपकर्ष, अपकार। तो उपकार का विलोम क्या है, बताइए फ्रेंड्स। बताइए फ्रेंड्स उपकार का विलोम क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। उपकार का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अपकार, यानी 45 का ऑप्शन नंबर डी अपकार। अगला आपका प्रश्न है कि ऐश्वर्य का विलोम है वैभव, अनैश्वर्य, दरिद्रता, विलासिता। तो ऐश्वर्य का विलोम क्या है, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का जो आंसर हो जाएगा ऐश्वर्य का विलोम है अनैश्वर्य, यानी 46 का ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका प्रश्न है कि ओजस्वी का विलोम है निस्तेज, कायर, आलसी, भीरू। ये जितने भी प्रश्न हैं हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिए। बताइए फ्रेंड्स ओजस्वी का विलोम क्या है। निस्तेज होगा, कायर होगा, आलसी होगा, भीरू होगा। फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ओजस्वी का विलोम हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, यानी 47 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि करुण का विलोम है कुपित, कृतज्ञ, निष्ठुर, शीलवान। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट, बताइए कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। करुण का विलोम क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। करुण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निष्ठुर। अगला आपका प्रश्न है कि कृत्रिम का विलोम है असली, सहज, निर्मित, प्राकृतिक। तो कृत्रिम का विलोम क्या है, बताइए आप सभी। तो देखिए फ्रेंड्स कृत्रिम का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक, यानी 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि अभिज्ञ का विलोम है तज्ञ, अज्ञ, चतुर, प्रज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम क्या है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभिज्ञ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा 50 का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अज्ञ। अगला आपका प्रश्न है कि इष्ट का विलोम है शत्रु,
प्रतिद्वंदी, अनिष्ट, विरोधी। तो इष्ट का विलोम क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इष्ट का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनिष्ट। अगला आपका प्रश्न है कि लघु का विलोम है भारी, बड़ा, वजन, गुरु। तो लघु का विलोम क्या है बताइए फ्रेंड्स। अगर आपने दोहा पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हो। आपने उसमें मात्रा भी पढ़ा होगा, लघु, गुरु। तो बताइए फ्रेंड्स लघु का विलोम क्या होगा। तो फ्रेंड्स लघु का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु, यानी आपका 52 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका 52 का डी है बहुत ही करेक्ट आंसर है। अगला 53 प्रश्न की पर्वत का समानार्थी है पादप, कूट, आगार, घन। तो पर्वत का समानार्थी है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पर्वत का समानार्थी है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का कूट। ठीक है, यहाँ पे कूट जो है वो पर्वत का समानार्थी या पर्यायवाची भी कह सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि विरोध का विलोम है सहायता, सहमत, अनुरोध, समर्थन। तो बताइए फ्रेंड्स विरोध का विलोम क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विरोध का विलोम होगा वो होगा समर्थन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 55 की दिन का विलोम है रात, समय, शाम, स्थिर। तो दिन का विलोम क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप सभी का आंसर जो हो जाएगा दिन का विलोम होता है रात। अगला आपका प्रश्न है कि आनंद का पर्यायवाची है स्पृहा, सहकार, प्रमोद, प्रमाद। तो आनंद का पर्यायवाची क्या है, यानी समानार्थी शब्द क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का आनंद का पर्यायवाची होता है सहकार। अगला आपका प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची है महेश, पुरंदर, देवासुर, महिषुर। तो बताइए फ्रेंड्स इंद्र का पर्यायवाची क्या है। महेश होगा तो ये तो होगा ही नहीं, पुरंदर होगा, देवासुर होगा या फिर महिषासुर होगा, महिषुर होगा। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंद्र का जो पर्यायवाची है महिषुर, यानी इंद्र को महिषुर भी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि तरंग का पर्यायवाची है काया, छेड़, प्रतिकृति, उर्मी। तो तरंग का पर्यायवाची क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तरंग का जो पर्यायवाची है वो है क्या, तो उर्मी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी को बताना है कि ये जितने भी तीन होंगे वो अग्नि का पर्यायवाची है और इसमें से जो एक है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक है, अनिल है, वैश्वानगर है या कृषाणु है। तो अनिल का पर्यायवाची अग्नि का पर्यायवाची क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जितने भी जैसे कि अग्नि के पर्यायवाची पावक भी हो जाता है, कृषाणु भी हो जाता है, वैश्वानगर भी हो जाता है, लेकिन जो ये अनिल है ये आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी श्रांति, ऑप्शन डी व्योम। तो आकाश का पर्यायवाची नहीं है इन चारों में से, बताइए फ्रेंड्स। बताइए फ्रेंड्स आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बताइए इनमें से तीन पर्यायवाची होंगे लेकिन एक नहीं है, बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आकाश का पर्यायवाची पुष्कर भी है, देव भी है, व्योम भी है, बट जो श्रांति है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे 60 का आंसर। फ्रेंड्स अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए कि निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। और बहुत ही इजी प्रश्न है। ऑप्शन ए महाश्वेता, ऑप्शन बी बीड़ा पाड़ी, ऑप्शन सी भारती, ऑप्शन डी पद्मा। तो यहाँ पे आप सभी को ये बताना है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। निशाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनकर। तो
आप सभी को ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 62 का आंसर बताना है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? ललाम, चारु, मंजूषा, मंजुल। अगला है कि ऊर्जा का समानार्थी है तीक्ष्ण, उषड़ता, तीव्रता, ओज। और 65 लास्ट आज का प्रश्न है कि हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि गोधक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशन चिन्ह या फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो आप सभी को बताना है हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही प्रश्न डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप जो है अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।